हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं उम्मीद करूंगा कि आप सभी लोग बढ़िया हैं, अच्छे हैं और अपनी तैयारी को एकदम मस्त तरीके से कर रहे हैं। मैं आप सभी लोगों को अपने चैनल F2A रीजनिंग में स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे भाई, मेरी बात को गौर से सुनना। जैसा कि मैंने फ़र्स्ट क्लास में बताया था, जितने भी मेरे भाई फ़र्स्ट क्लास नहीं देख के आए हैं, ठीक है, वो फ़र्स्ट क्लास ज़रूर देख के आइएगा, क्योंकि आज आप सेकंड क्लास में बैठे हैं और सेकंड क्लास आप लोगों को बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। अगर आप फ़र्स्ट क्लास को नहीं पा रहे हैं तो सेकंड क्लास आप लोग तब तक नहीं देखेंगे जब तक आप लोग फ़र्स्ट क्लास नहीं देखेंगे। फ़र्स्ट क्लास देख के आइए, तब आप सेकंड क्लास देखिए। तो आज मेरी सेकंड क्लास है और मुझे ये कहते हुए बड़ी मतलब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे बहुत अच्छा फ़ील हो रहा है कि आप लोगों का प्यार जो है वो काफ़ी तेज़ी के साथ मुझे मिल रहा है। और मैं आप ही सभी दोस्त जितने भी मेरे हैं, मैं सब का धन्यवाद करता हूँ इस चीज़ के लिए कि जो आप लोगों ने मुझे लाइक शेयर सब्सक्राइब दे के प्यार दिया है, तो उसी से मैं मोटिवेटेड हुआ हूँ और उसके बाद मैं अपनी नेक्स्ट क्लास लेके आया हूँ। तो मेरी जो पिछली क्लास थी उसके थोड़ा सा हम लोग आगे चलेंगे। ज़रा यहाँ पे देखना, मैं थोड़ा सा रिकैप मोड पे लेके आना चाहूँगा, क्योंकि मैंने यहीं पे अपनी क्लास को छोड़ा था। तो अभी हम लोग रिकैप मोड पे हैं। तो देखना, मैंने टाइप ए को डिस्कस किया था, टाइप ए में ऑल को डिस्कस किया था, टाइप ए में ऑल को डिस्कस किया था। और ऑल में जैसे मैंने एक सेंटेंस लिया कि सभी ए बी हैं, तो मैंने वहाँ दो बातें बताई थी। मैंने एक बताया था आप लोगों को डेरिवेटिव मोड और एक बताया था रिवर्स मोड। डेरिवेटिव मोड का मतलब ये था कि जब हम अपने सभी के सभी निष्कर्ष फ्रंट टू लास्ट निकालेंगे, कहने का मतलब जब हम अपने निष्कर्ष लेफ़्ट टू राइट निकालते हैं, जितने भी निष्कर्ष अगर लेफ़्ट टू राइट निकालते हैं, तो मैंने उसको कहा हम डेरिवेटिव मोड में चल रहे हैं, ठीक। और उसके बाद रिवर्स मोड का मतलब जैसे नाम से ही है कि हम लोग रिवर्स, जितने भी कंक्लूजन्स, जितने भी निष्कर्ष हम लोग रिवर्स निकालेंगे, ठीक है, पीछे से आगे की तरफ निकालेंगे, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, रिवर्स मोड कहेंगे। और इसको हमने क्या कहा था, डेरिवेटिव मोड कहा था। ये मैं आप लोगों को पहले ही सिखा चुका हूँ। अब इससे थोड़ा सा आगे बढ़ने की बारी है। मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं यही नोट लिखवा के और यहीं पे मैंने क्लास को ख़त्म किया था, ठीक है। एक फ्री स्लाइड बनाई है मैंने, तो इस पे मैं पिछली बातों को डिस्कस कर रहा हूँ। मैंने कहा था मैं इसको बहुत अच्छे से समझाऊंगा, क्योंकि ये समझना बहुत ज़रूरी है आप लोगों को। जब कभी भी आप मतलब सिलॉक्स पढ़ते हैं, तो सिलॉक्स में आपको जो पॉसिबिलिटीज़ के केस होते हैं वो बहुत ही अच्छे से आप लोगों को समझ में आने चाहिए। आप लोग बहुत ध्यान से सुनना, मैं आप लोगों को एकदम बेहतरीन तरीके से समझाऊंगा। और इसमें कभी भी आप जब क्वेश्चन करेंगे तो आपको कोई इसमें प्रॉब्लम आने नहीं जा रही है। जैसे अब देखना, सबसे पहली चीज़ आंशिक सत्य क्या होता है। आंशिक सत्य का मतलब ये होता है पार्शली ट्रू। पीटी का मतलब क्या होता है, पीटी का मतलब क्या होता है, पार्शली ट्रू होता है। तो आंशिक सत्य और पार्शली ट्रू का मतलब ये होता है कि जिस चीज़ के बारे में हमें पूरी जानकारी नहीं है, मतलब जिस चीज़ को हम पूरी तरीके से नहीं कह पा रहे हैं। जैसे आप किसी चीज़ को आधे तरीके से जान रहे हैं और आधा आपको नहीं पता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि आपने पेपर दिया, ठीक, आपने क्या किया, आपने कोई एग्ज़ाम दिया। तो अब आपने कोई एग्ज़ाम दिया है, तो आप बताइए कि उसके पास होने की संभावना भी बनती है और फेल होने की भी संभावना भी बनी रहती है जब आप कोई एग्ज़ाम दे के आते हैं। तो मतलब कोई ऐसी घटना घटित हो जहाँ पे आपको आधा मालूम है लेकिन आप उसका पूरा निष्कर्ष नहीं निकाल पा रहे हैं, जब तक कि उसका रिजल्ट ना आ जाए तब तक के लिए वो क्या बना रहता है, आंशिक सत्य बना रहता है। और देखिए, आंशिक सत्य बने रहने के साथ साथ जो है कि उसकी पॉसिबिलिटीज़ भी बनी रहती है। जैसे कि मैंने कहा कि अगर कथन में ये बोला गया है कि किसी व्यक्ति ने परीक्षा दी है, ठीक है, तो किसी व्यक्ति ने परीक्षा दी है, अब आप कह रहे हैं कि ये पास होगा, तो इसका मतलब आप कंफर्म कह रहे हैं। और ये कंफर्म जो है, तब तो यहाँ पॉसिबिलिटीज़ नहीं बनती है। जैसे हाँ, ये है कि किसी व्यक्ति ने परीक्षा दी है तो ये पास हो सकता है, इसकी एक संभावना है, ठीक, और ये फेल हो सकता है, इसकी भी एक संभावना है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आंशिक सत्य वो चीज़, वो सिचुएशन होती है जहाँ पे आप पूरी तरीके से निष्कर्ष ना कह पा रहे हों, तो उस चीज़ की संभावना तो हमेशा ही बनी रहेगी, ठीक। जैसे मैं इसको एक बहुत ही अलग तरीके से बताना चाहूँगा, मेरी बात को समझना। फरवरी का महीना चल रहा है,
ठीक है। तो जो हमारा जो वेस्टर्न कल्चर है, तो वेस्टर्न कल्चर में फरवरी के महीने को, जैसा कि आप जान रहे हैं, प्यार का महीना भी कहा जाता है। तो एक बहुत ही अच्छे से एग्जांपल से दूंगा। मान लीजिए किसी भी व्यक्ति को पकड़ लेते हैं, किसको पकड़ ले, किसी भी XYZ किसी भी व्यक्ति को पकड़ लीजिए। जैसे मान लीजिए मैंने ऑगी को पकड़ लिया। ऑगी एक मेल कैंडिडेट है, ठीक है। ऑगी कैसा कैंडिडेट है? एक मेल कैंडिडेट है। तो ऑगी को मैंने पकड़ा है और मान लीजिए कि कोई जूलिफर नाम की महिला है, ठीक है। तो जूलिफर नाम की कोई गर्ल्स है। तो ऑगी जो है वो जूलिफर को बहुत दिन से पसंद कर रहे हैं, ठीक। तो जो ऑगी के जो दोस्त हैं, ठीक, ऑगी के कुछ दोस्त भी हैं। मान लीजिए कि 14 फरवरी का दिन आ गया है, प्रपोजल डे। तो अब ऑगी जो है पूरी तरीके से प्रिपरेशन कर चुका है कि मैं जूलिफर को प्रपोज करूँगा, ठीक है। तो अपने मोहब्बत का इजहार महोदय करेंगे। तो आप ध्यान रखिएगा कि दोस्त होते ही नालायक हैं, ठीक है। तो आप दोस्त तो पीछे रहेंगे, एकदम गुप्त तरीके से अपना खड़े रहेंगे। तो अब जब ऑगी प्रपोजल देने गया है जूलिफर को, तो अब देखिए होगा क्या है। आप दोस्तों के बारे में क्या चर्चा चली, ज़रा गौर से सुनिएगा। अगर दोस्त ये कहते हैं कि ठीक है कि ऑगी का प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाएगा, आज सब कुछ मामला बन जाएगा, ठीक। तो अगर उन्होंने ऐसा कहा तो इसका मतलब वो पहले से कन्फर्म है, ठीक है। तो यहाँ तो कोई आंशिक सत्य तो है ही नहीं, फिर तो यहाँ पूरी बात है, ठीक। लेकिन आप जानते हैं कि ऑगी पिट भी सकता है, ठीक है। अगर ऑगी पिट सकता है इस सिचुएशन में, तो वहाँ पे भी क्या होगा कि उसके दोस्त बोलेंगे नहीं आज तो ऑगी पिटेगा, ठीक। तो इसमें संभावना कहाँ बनी। लेकिन आप एक बात को हमेशा ध्यान रखिएगा, जैसे फ़र्ज़ कीजिए कि अगर उस समय उसके दोस्त ऑगी के लिए क्या सोचते हैं, आपस में चर्चा कर रहे हैं। अब ऑगी साहब प्रपोजल लेके जूलिफर के पास पहुँचे हुए हैं। तो ऑगी के लिए जो उसके दोस्त हैं वो उसको ये कह रहे हैं, मतलब अपने में चर्चा कर रहे हैं कि भाई आज ऑगी का प्रपोजल एक्सेप्ट हो सकता है, इसकी एक संभावना है। तो क्या बताइए ये बात सही हो गई कि नहीं सही हो गई है, ठीक है। या फिर अगर ये बोला जाए, उसके कुछ दोस्त कह रहे हैं भाई आज ऑगी पिट सकता है, इसकी एक संभावना है। तो इसका मतलब ये है कि जिस चीज़ के बारे में श्योरिटी ना हो, घटना घट गई है लेकिन उसका रिजल्ट अभी आना बाकी है, आपको उसके रिजल्ट के बारे में नहीं पता चला, क्योंकि रिजल्ट का मतलब होता है 100% ट्रू या फॉल्स। चाहे वो चीज़ गलत है, चाहे वो चीज़ सही है, लेकिन जब कभी भी उसका रिजल्ट नहीं आया कोई भी घटना घटने का, तो वो हमेशा संभावना के केस में बनी रहती है। इसीलिए आप चीज़ ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे देखिए ऑल जब पार्शली ट्रू होता है, जब आप आधा जान रहे हैं, ठीक है, या फिर डाउट की सिचुएशन बनी हुई है, तो वहाँ पे उस कथन का जो निष्कर्ष है वो हम नहीं लेते हैं, ठीक है। जो भी निष्कर्ष आपका डाउट की सिचुएशन में है, आंशिक सत्य की सिचुएशन में है, तो उसके बारे में अनुसरण करेगा ही नहीं। लेकिन जो चीज़ डाउट है तो उसकी तो संभावना बनी हुई है ना। तो जब जो चीज़ की संभावना बनी हुई है तो वो चीज़ हमेशा कैसी होगी, तब सही हो जाएगी। क्या मैं अपनी बात को समझा पाया? आप लोग बहुत अच्छे से समझे होंगे, ठीक। तो ये केस मैं आपको समझा दिया। अब डेफिनेटली ट्रू का केस समझिएगा कि डेफिनेटली ट्रू अगर कोई चीज़ सत्य है तो उसके साथ संभावना लगाने पे वो चीज़ गलत कैसे हो जाती है, देखना। इसके आगे से समझना कि जो आपके ऑगी साहब थे, उन्होंने जूलिफर को प्रपोज़ल किया और वो प्रपोज़ल एक्सेप्ट हो गया। और एक्सेप्ट होने के बाद चर्चा चल गई घर में, और जैसे ही चर्चा चली, शादी के लिए भाई हामी भर चुके हैं दोनों लोग, ठीक है। और उसके बाद एक दिन क्या हुआ, नगाड़े बाजे के साथ, डीजे वीजे के साथ, ठीक है, और नागिन डांस के साथ जो शादी है वो संपन्न हुई है। और संपन्न हुआ है तो शादी के 2-3 दिन ही बीते थे, है ना। लड़के अब गलत दिमाग चला रहे हैं, सही जगह दिमाग लेके आइए। शादी के 2 ही 3 दिन बीते थे तो ऑगी साहब जूलिफर, देखिए शादी हो चुकी है, ठीक है। अब ऑगी साहब जूलिफर से पूछ रहे हैं, कह रहे हैं जूलिफर क्या हमारी शादी हो सकती है, इसकी एक संभावना है। तो अब बताइए कि पहली बात तो मुझे बताइए कि शादी हो चुकी है ना, ये घटना हो चुकी है और ये 100% ट्रू है, ठीक है। तो अब शादी हो चुकी है और इसकी एक संभावना है, तो अब पता है जब ऑगी साहब जूलिफर थे ऐसा बोलेंगे तो अगला रिएक्शन क्या होगा। अगला रिएक्शन ये होगा, किचन में से मोटा मोटा तावा और बेलना जो है, ठीक है, जिससे रोटी को बेला जाता है, वो सीधे उड़ता हुआ आएगा और ऑगी साहब के मुंह पे लगेगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने क्या किया है कि जो चीज़ 100% ट्रू थी, माने शादी तो हो चुकी है,
ठीक, शादी को हुए 3 दिन हो चुके हैं, अभी भी महोदय संभावना में जी रहे हैं, तो वो चीज़ क्या हो गई, गलत हो गई। कहने का मतलब ये है कि जो चीज़ 100% ट्रू है, अगर आप उसकी एक संभावना बना देंगे, ठीक है, तो वो चीज़ क्या हो जाएगी, हमेशा के लिए गलत हो जाएगी। जैसे कि मान लीजिए अगर मैं इस बात को कहने लगूं कि कल सूरज पूर्व से उगेगा, इसकी एक संभावना है, तो मुझे बताइए सूरज तो हमेशा ही पूर्व से उगता है, ये 100% ट्रू है। और अगर आपने इसकी संभावना कह दी तो इसका मतलब ये है कि सूरज पूर्व से उगता है, ये एक संशय वाली सिचुएशन आ गई। तो बताइए कोई चीज़ 100% ट्रू है तो उसकी संभावना कैसी हो सकती है। तो इसीलिए देखिए कि कोई चीज़ डेफिनेटली ट्रू कहीं पर भी थी, जो चीज़ पूरी तरीके से सत्य थी, तो उसकी संभावना मतलब वो कभी भी गलत नहीं था। लेकिन अगर किसी भी आप सही सिचुएशन के साथ आप पॉसिबिलिटी संभावना शब्द लगाएंगे तो वो चीज़ कैसी हो जाती है, गलत हो जाती है। और डेफिनेटली फॉल्स कोई चीज़ गलत है और उसकी एक संभावना आप लगाएंगे तो वो वैसे भी गलत है, वो चीज़ होनी नहीं है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। क्यों? क्योंकि आप देखिए, जैसे अगर मैं इस बात को बोलूं कि मैं क्या बोलना चाहता हूं, हाँ, मैं जैसे आप लोगों को ये एग्जांपल दूं कि कल सूरज पश्चिम से उगेगा, कल सूरज पश्चिम से उगेगा, तो पहली बात तो अपने आप में ये पहले से ही गलत मेरा निष्कर्ष है। लेकिन अगर आप ये कह रहे हैं कि कल सूरज पूरब पश्चिम से उगेगा, इसकी एक संभावना है, तो पहली बात तो सूरज जो है कि जब तक हमारा ये सिस्टम चलता रहेगा तब तक सूरज पश्चिम से उग नहीं सकता है। तो अगर सूरज पश्चिम से नहीं उग सकता है, पहली बात तो मैंने गलत स्टेटमेंट गलत निष्कर्ष ही बोला है। और इसकी एक अगर मैं संभावना बोल दूं, इसकी अगर मैं एक संभावना बोल दूं तो वो क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। तो क्या तीनों बात आप मेरी समझे क्या कि पार्शली ट्रू, देखिए पार्शली ट्रू कह लीजिए चाहे कांट से कह लीजिए, मतलब पार्शली ट्रू का मतलब होता है एक ऐसी स्थिति जिसके बारे में आप ऐसा स्टेटमेंट कोई बोल के चला जाए जिसका निष्कर्ष निकालते हुए आप ये कहें कि हमें तो आधी जानकारी हमें है ही नहीं। मतलब एक ऐसी स्थिति जहाँ पे आप चीज़ों को कन्फर्म नहीं कर पा रहे हैं, तो वो वाली जो स्थिति होती है वो आपकी कैसी होती है मेरे भाई, पार्शली ट्रू होती है। तो ये मेरे दोस्त, मेरे भ्राता, मेरे भाई, क्या ये स्लाइड जो है ये पूरी तरीके से समझ में आई है क्या? ठीक है, ये रिकैप मोड था। मैंने कहा था कि मैं अगली क्लास में आऊँगा तो मैं नोट को बहुत ही अच्छे से समझाऊंगा। तो क्या मेरा नोट समझ में आया क्या? बोलिए हाँ या ना। चलिए, बहुत अच्छा है। लड़के चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि सर बहुत बढ़िया है। अब हम लोग आगे चलते हैं, बिना देरी किए अपने सेशन को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, तो अब आगे हम लोगों के लिए केवल और केवल मात्र क्वेश्चन ही मिलेगा, तो घबराएंगे नहीं, एक लंबी गहरी सांस लेंगे और क्वेश्चन को थोड़ा सा रीड करेंगे 30 सेकेंड्स। तो क्वेश्चन को जैसे ही आप रीड करना स्टार्ट करेंगे तो कुछ दिमाग में चलना स्टार्ट होगा। ठीक है, और अगर कुछ भी चीज़ दिमाग में चल रही है तो ये तो फिर बहुत ही पेटेंट बात है, बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है, तो क्वेश्चन आप लोगों ने थोड़ा थोड़ा पढ़ा कि नहीं पढ़ा? बोलिए हाँ या ना। चलिए, अगर पढ़ा है तब तो बहुत अच्छी बात है। देखना कि अब मुझे एक चीज़ बताना कि इसको मैं बनाने जा रहा हूँ, मैं पेन चेंज कर लेता हूँ, हर जगह लाल लाल चलाना ठीक नहीं है। देखिए क्या बोला गया है, बहुत ही आसान सवाल है। ऑल ब्रांचेस आर फ्लावर्स, सभी शाखाएं फूल हैं। तो जो सभी शाखाएं हैं, ठीक है, मैं डायग्राम बना रहा हूँ। मैंने बताया था कि जो चीज़ सभी के साथ लगी होगी वो चीज़ हमेशा सर्कल के अंदर होगी। सभी के सभी शाखाएं क्या हैं? सभी के सभी शाखाएं फूल हैं। ठीक है, और क्या बोला गया? सभी के सभी फूल क्या, पत्तियां हैं। तो अब फूल वाला सेक्शन ये है, सभी के सभी फूल क्या हैं? सभी के सभी फूल क्या हैं? पत्तियां हैं। सभी के सभी फूल क्या हैं? पत्तियां हैं। तो ये डायग्राम मेरा बन के तैयार हो गया। अब इसके निष्कर्ष देखना, निष्कर्ष क्या क्या है। निष्कर्ष बोला गया है कि सभी शाखाएं पत्तियां हैं। तो मुझे बताइए कि सभी शाखाएं पत्तियां हैं। जब सभी की सभी फूल पत्तियां हैं और सभी की सभी शाखाएं फूल हैं, तो अंदर से बाहर डेरिवेटिव मोड में मैं पहले भी बता चुका हूं कि डेरिवेटिव मोड में आपका ऑल का केस वैसे भी क्या होता है? डेफिनेटली ट्रू होता है। क्या ये बात मेरी समझ में आई? और अगर डेफिनेटली ट्रू है तो निश्चित बात है कि वो अनुसरण करेगा ही करेगा। क्या बोला? सभी शाखाएं पत्तियां हैं। ठीक है, तो सभी के सभी शाखाएं किसके अंतर्गत आती हैं? पत्ती के घेरे के अंतर्गत सभी के सभी शाखाएं आती हैं। तो मुझे बताइए क्या ये डेफिनेटली ट्रू होगा क्या?
बोलो हाँ या ना। यस, बहुत बढ़िया। आगे बढ़िए। आगे क्या बोला गया है, सभी पत्तियाँ शाखाएँ हैं। ठीक है, सभी पत्तियाँ क्या हैं, शाखाएँ हैं। तो आप मुझे बताइए कि सभी के सभी पत्तियाँ शाखाएँ हैं। अगर मैंने डायग्राम के थ्रू मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ कि अब आप क्या कर रहे हैं, बाहर से अंदर की तरफ जा रहे हैं। तो जब आप बाहर से अंदर की तरफ जाते हैं तो मुझे बताइए ऑल का केस डेरिवेटिव मोड में आप चल रहे हैं। किस में चल रहे हैं आप, डेरिवेटिव मोड में चल रहे हैं, मतलब रिवर्स मोड में जब आप जा रहे हैं तो सभी पत्तियाँ शाखाएँ हैं। तो सभी के सभी पत्तियाँ शाखाएँ हैं, तो ये मेरा कैसा है, ये मेरा पार्शली ट्रू निष्कर्ष है। कहने का मतलब ये अनुसरण नहीं करेगा, ये एक आंशिक सत्य है। पूरी तरीके से मैं नहीं कह सकता हूँ कि सारी की सारी पत्तियाँ मेरी शाखाएँ हों, ये मुझे नहीं पता है। क्यों, क्योंकि पत्तियाँ शाखाएँ के बराबर हैं या शाखाएँ से बड़ी हैं ये मुझे नहीं पता है। बस मुझे इतना पता है कि जितनी शाखाएँ हैं सारी की सारी पत्तियाँ भी जरूर हैं। बोलो क्या ये बात मेरी समझ में आई क्या। अगला है सभी फूल शाखाएँ हैं। सभी के सभी फूल शाखाएँ। अब देख लीजिए, सभी के सभी फूल जो हैं वो शाखाएँ हैं। तो हम बाहर से अंदर की तरफ जा रहे हैं, मतलब रिवर्स मोड में जा रहे हैं। और रिवर्स मोड में मैंने बताया हुआ है कि जो ऑल का केस होता है वो कैसा होता है, पार्शली ट्रू होता है। पार्शली ट्रू का मतलब वो अनुसरण नहीं करेगा जब तक इसके साथ संभावना शब्द ना जुड़ा हुआ हो। आगे संभावना के भी सवाल हैं, घबराएंगे नहीं। कुछ पत्तियां शाखाएं हैं, तो कुछ पत्तियां शाखाएं। अब बताइए, आप बाहर से अंदर की तरफ जा रहे हैं, मतलब आप रिवर्स मोड में चल रहे हैं। और रिवर्स मोड में चलने का मतलब क्या हुआ, रिवर्स मोड में चलने का मतलब ये हो गया कि पत्तियां से आप शाखाएं की तरफ चल रहे हैं। तो सम क्या होता है, बिल्कुल डेफिनेटली ट्रू हो जाता है। डेफिनेटली ट्रू का मतलब क्या हुआ कि पूरी तरीके से सत्य है। ठीक है, डेफिनेटली ट्रू का मतलब क्या हुआ कि पूरी तरीके से सत्य है। बोलो क्या ये बात समझ में आती है कि नहीं समझ में आती है। ठीक है, तो अब इसके ऑप्शंस दिए हुए हैं। पहली बात बोला गया है कि नन फॉलोज, कि मतलब इनमें से कोई अनुसरण नहीं करता, ये नहीं हो सकता है हम लोगों का। केवल पहला और चौथा अनुसरण करता है। तो देखिए, पहला और चौथा ही सही है। तो हम लोगों का कौन सा ऑप्शन ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हम लोगों का ठीक है। बोलो क्या मज़ा सा आ गया क्या, आसान था। ठीक है, इस सवाल में कोई रॉकेट साइंस था नहीं। अब ये कितना भी बढ़ाते चले जाएं हम इसको, आप लोग कर पाएंगे कि बाहर से अंदर की तरफ मतलब डेरिवेटिव मोड, और सॉरी अंदर से बाहर की तरफ डेरिवेटिव मोड, और बाहर से अंदर की तरफ रिवर्स मोड में हम लोग चलते हैं। और वहाँ पे जितने भी निष्कर्ष होते हैं, कौन सा सही होता है, कौन सा गलत होता है, कौन सा आंशिक सत्य होता है, ठीक है, और आंशिक सत्य के साथ पॉसिबिलिटी लगने पे क्या होता है, ये मैं पीछे की क्लास में डिस्कस कर चुका हूँ। ठीक, तो हम लोग स्लाइड 7 पे हैं अभी। नेक्स्ट स्लाइड पर हम लोग चलते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड पर देखना, नेक्स्ट क्वेश्चन है। एक लंबी गहरी सांस लेंगे और नेक्स्ट स्लाइड में एक चीज़ आप ध्यान रखेंगे कि मैंने क्वेश्चन नंबर 2 से लेके 5 तक, मैंने क्या कहा, मैंने क्वेश्चन नंबर 2 से लेके 5 तक जितने भी आप लोगों के क्वेश्चन मिलेंगे सब के ऑप्शन यही रहेंगे। मतलब ए यदि निष्कर्ष 1 अनुसरण करता है, 2 यदि निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है, सी यदि निष्कर्ष या तो 1 या तो 2 अनुसरण करता है। ठीक है, तो अभी मैंने आप लोगों को ईदर और का केस नहीं पढ़ाया, तो फिलहाल अभी सी ऑप्शन नहीं होगा। मैं ईदर और का भी केस पढ़ाऊंगा, मतलब या तो का केस। ठीक, चौथा हम डी तब मारेंगे जब हमारा पहला और दूसरा जो निष्कर्ष है वो अनुसरण करेगा नहीं करेगा। और 5वां ऑप्शन ई है, वो हम तब मारेंगे जब यदि दोनों निष्कर्ष पहला और दूसरा अनुसरण करेगा। ठीक है, तो अब हम लोगों का क्वेश्चन 2 से 5 स्टार्ट होगा। तो क्या आप लोग इसके लिए तैयार हैं? थोड़ा सा क्वेश्चन देख लीजिए, एक बार थोड़ा सा देख लीजिए। तो क्या आप लोग इस चीज़ को देख पा रहे हैं क्या? तो मैं एक फ्री स्लाइड लेना चाहूँगा मेरे भाई, और फ्री स्लाइड में मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण आप लोगों को थोड़ी सी जानकारी है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि लास्ट में मेरे दिमाग से निकल जाता है तो मैं जानकारी नहीं दे पाता हूँ। तो 5 मिनट क्या, मुश्किल से 1-1.5 मिनट लूँगा और आप लोगों को बताऊँगा। सबसे पहली बात तो ये है, आप लोग ध्यान रखना, मैं पहले भी बता चुका हूँ कि आप लोगों का जो वीडियो जाएगा वो मॉर्निंग में, अभी का जो टाइम चल रहा है वो 6 to 8 AM। ठीक है, 6 to
AM। कहने का मतलब मॉर्निंग में सुबह सुबह 6 से 8 के बीच में आप लोगों को पर डे जो है एक वीडियो अपलोड हो जाएगा। यहाँ पे एक दिन की देरी हो गई थी, मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी तो, और कुछ थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम भी था जिसकी वजह से वीडियो अपलोड नहीं हो पाई थी। तो उसके लिए क्षमा चाहते हैं। तो रोज़ सुबह 6 से 8 बजे आपको वीडियो मिल जाएगी, ठीक। और दूसरी चीज़ है कि अगर जो भी चीज़ आप लोगों को जो भी चीज़ मैं पढ़ाया हूँ क्लास में, अगर उसमें आप लोगों को डाउट आया है किसी भी स्लाइड पे, तो उसका आप व्हाट्सअप कर दे सकते हैं मुझे कि सर मुझे इस स्लाइड नंबर पे ये चीज़ मुझे समझ में नहीं आई, या तो मुझे आप फ़ोन कॉल भी कर सकते हैं। तो जब कभी भी देखिए सुबह 6 से 8 आपका वीडियो अपलोड हो गया, अब आप उसको पढ़ेंगे, उसके नोट्स बनाएंगे। यस, बहुत बच्चे मुझे कॉल किए कि सर नोट्स बनाना है। बिल्कुल बनाना है भैया। तो डाउट जो होगा, अगर आप लोगों का आ सकता है किसी भी स्लाइड पर अगर डाउट आ रहा है, तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, उसकी जो समय निर्धारित की गई है वो सुबह 8 AM से, मतलब सुबह 8 AM से और शाम को 6 बजे तक, शाम को 6 बजे तक, मतलब उसी दिन, ठीक है, सेम डे, उसी दिन आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। तो मैं उसका जवाब दूंगा, चाहे तुरंत दे दूं, चाहे अगर किसी बच्चे ने मुझसे पूछा है तो उसको व्हाट्सएप पर भी मैं बता सकता हूं, फ़ोन कॉल पे भी बात हो सकती है, वहाँ पे भी मैं डिस्कस कर सकता हूं। या तो फिर मैं एक काम करूंगा कि मैं जब नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा तो वहाँ पर मैं उस चीज़ को डिस्कस कर दूंगा। क्यों? क्योंकि आप लोग तो मेरे भ्राता हो, मेरे भाई हो, मेरे दोस्त हो, ठीक है। तो ये बातें समझ में आई क्या कि सुबह 6 से 8 आप लोगों का वीडियो अपलोड, और उसके बाद आपको जो भी उसमें, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या यूट्यूब में ये है या फिर ऑनलाइन क्लास में ये है कि बच्चे को अगर कोई डाउट किसी भी टीचर द्वारा आ गया, ठीक है, उसके पढ़ाने में आ गया, तो उसको पूछने का ऑप्शन नहीं है उसके पास। मतलब आप फिर परेशान रहिए, आप उस चीज़ का जवाब नहीं मिल सकता आपको। तो मेरे साथ ऐसा नहीं है, मैंने ये जो झंझट है ये ख़त्म किया हुआ है। और उसके बाद तीसरी बात है मेरे भाई, जैसा कि आप लोगों का प्यार मुझे मिल रहा है, तो भैया लाइक शेयर और जो है आप लोग सब्सक्राइब जो है हमारा चैनल आप लोग कीजिए, करवाइए और उन लोगों तक पहुंचाइए जिनको एकदम फाउंडेशन से बेसिक से कोर्स को पढ़ना होता है। और आप जैसा कि जान रहे हैं, जो मेरे जो टेलीग्राम चैनल है, ठीक है, उसको ज़रूर ज्वाइन कीजिए, क्योंकि जितनी अपडेट्स है सारी की सारी वहीं जा रही हैं। तो टेलीग्राम चैनल जो है मेरा, सिंपली आपको वहाँ पे जाके क्या ढूंढना है, FTUAREASONING, कहने का मतलब F2A रीजनिंग। जैसे ही आप टाइप करेंगे टेलीग्राम पे जाके, तो आप लोगों को मेरा चैनल आ जाएगा, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे ही मैं बीच बीच में व्हाट्सएप ग्रुप के लिए, ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप के लिए मैं ज्वाइन बटन लिंक जो होता है मैं उसको भेजता रहता हूँ। व्हाट्सएप ग्रुप के लिए मैं क्या करता हूँ कि ज्वाइन बटन जो है, ज्वाइन लिंक जो है, उसको मैं भेजता रहता हूँ। तो आप उसको जाकर वहाँ आप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। उसका रीज़न ये है क्योंकि कई बार ऐसा क्या होता है कि टेलीग्राम पे अपडेट जाती हैं तो बच्चे क्या करते हैं कि उसको ध्यान नहीं देते हैं, अवॉइड करते हैं। लेकिन अगर कोई अपडेट आप लोगों का व्हाट्सएप ग्रुप पर गया है तो उसको लोग ध्यान में रखते हैं, उसको रिमाइंड ईजिली कर पाते हैं। और लास्ट बात मैं ये कहना चाहूँगा आप लोगों से कि आप लोगों का जो असाइनमेंट है, आप लोगों का जो असाइनमेंट जो भी है वो बहुत ही जल्द अपलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। और हो सकता है मे बी आज जो है आप लोगों को सेट 1 सेट 2 मिल जाए। तो उसमें जितने क्वेश्चन हो जाएं उसको सॉल्व कर लीजिएगा, जितने नहीं होंगे टेंशन मत लीजिए। अगर आपसे कितने भी सेट दिए गए उसमें से एक भी सवाल सॉल्व ना हो तो मैं हर सवाल डिस्कस करने के लिए तैयार हूँ, बशर्ते छोड़ के भागेंगे आप नहीं। ठीक है, क्या मैं अपनी बात को समझा पाया क्या? चलिए, बहुत बढ़िया है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, अपने सेशन पे आते हैं, अपनी स्लाइड पे आते हैं। तो हम लोगों का क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन शायद आप लोग रीड कर चुके होंगे। चलिए, तो अब मैं ये कहना चाहता हूँ, क्या दिया हुआ है, ऑल कार्स आर बॉल्स, सभी कार बॉल्स हैं। ठीक, अब मैंने कैसे क्वेश्चन उठाए, मैंने ऐसे क्वेश्चन उठाए हैं जिसमें कैसे स्टेटमेंट हैं, 2 स्टेटमेंट हैं और 2 ही निष्कर्ष हैं। ठीक, वो पहला सवाल मैंने थोड़ा बड़ा ले लिया था लेकिन उसके लिए परेशान नहीं होंगे। सभी कार बॉल हैं, तो जितनी भी कार हैं दुनिया में, जितनी भी कार हैं दुनिया में, सारी की सारी क्या हैं दुनिया में, बॉल हैं। और जितनी बॉल हैं सभी की सभी क्या हैं, टेबल हैं। सभी की सभी क्या हैं, टेबल हैं। ठीक, तो अब क्या बोल रहा है
कि कुछ टेबल बॉल हैं, कुछ टेबल बॉल हैं। मुझे बताइए, अब बाहर से अंदर की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, तो बाहर से अंदर मतलब रिवर्स मोड में जा रहे हैं, और रिवर्स मोड में सम कैसा होता है मुझे बताइए। कुछ टेबल बॉल हैं, सम टेबल्स आर बॉल्स, तो ये कैसा है, ये डेफिनेटली ट्रू है। इसका मतलब ये बिल्कुल अनुसरण करेगा। ठीक, दूसरा क्या है, दूसरा मेरा है कुछ टेबल कार हैं। कुछ टेबल क्या हैं, कुछ टेबल कार हैं। तो अब कुछ टेबल जो हैं वो कार हैं, ये भी क्या है, डेफिनेटली ट्रू है। और ऐसा क्यों है, क्योंकि मैं बाहर से अंदर की तरफ जा रहा हूँ, मैं टेबल से कार की तरफ, मतलब मैं रिवर्स मोड में जा रहा हूँ, और रिवर्स मोड का मतलब में जो सम होता है वो डेफिनेटली ट्रू होता है। तो इसका जो आंसर होगा, इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, दोनों ही मेरे अनुसरण करते हैं। तो इसमें कौन सा है, यदि दोनों निष्कर्ष 1 और 2 अनुसरण करते हैं। ठीक, तो इसका आंसर मैंने क्या कर दिया है, ई कर दिया है। बोलो क्या ये बात तो समझ में आ गई है क्या, बोलो हाँ या ना। मैं आगे बढ़ जाऊं, चलिए आगे आते हैं, और अगला क्वेश्चन आप लोगों के टीवी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग अच्छे से देख लीजिए, उसके बाद फिर मैं डिस्कस करता हूँ आगे। क्या 3 क्वेश्चन रीड कर पा रहे हैं क्या बढ़िया से? चलिए, तो अब मैं आगे बढ़ता हूँ, गौर से देखना। यहाँ क्या बोला गया है, यहाँ ये बोला गया है सभी कैंडल क्या है, क्या लिखा हुआ है, लैंटनर्स हैं। अच्छा ठीक है, सभी कैंडल लैंटनर्स हैं। तो भैया जितने के जितने दुनिया में कैंडल होंगे, सभी के सभी कैंडल क्या हैं, सभी के सभी कैंडल लैंटनर हैं। ठीक है, और उसके बाद सभी के सभी कैंडल क्या हैं, लालटेन हैं। और उसके बाद सभी के सभी लालटेन क्या हैं, सभी के सभी लालटेन क्या हैं, बल्ब हैं। जी हाँ, सभी के सभी लालटेन क्या हैं, बल्ब हैं। तो मुझे बताना कि कंक्लूज़न जो पहला लिखा हुआ है, यहाँ ध्यान दो, कहाँ दिमाग लगा रहे हो इधर उधर, यहाँ ध्यान दो। सभी लालटेन कैंडल हैं, सभी के सभी लालटेन कैंडल हैं। मुझे बताइए मैं बाहर से अंदर की तरफ जा रहा हूँ कि नहीं जा रहा हूँ? अगर मैं बाहर से अंदर की तरफ जा रहा हूँ तो ऐसी सिचुएशन में सभी लालटेन्स कैंडल हैं, सभी के सभी लालटेन कैंडल हैं। तो ये मेरा जो निष्कर्ष होगा, क्या ये पार्शली ट्रू है क्या? पार्शली ट्रू है। और जब कभी भी कोई चीज़ पार्शली ट्रू होती है तो वो अनुसरण नहीं करती है। क्या ये बात समझ में आती है क्या, कि सभी के सभी जो लालटेन हैं वो क्या हैं, कैंडल हैं। ये पार्शली ट्रू है तो ये अनुसरण नहीं करती है। सभी बल्ब कैंडल हैं, सभी के सभी बल्ब कैंडल हैं। तो अगर सभी के सभी बल्ब आपके कैंडल हैं तो मुझे बताइए, आप बाहर से अंदर की तरफ जा रहे हैं, रिवर्स मोड में चल रहे हैं, और रिवर्स मोड में ऑल का केस, सभी का केस वो क्या होता है, पार्शली ट्रू होता है, और जो कि अनुसरण नहीं करता है। तो अगर कोई चीज़ ऐसी है जो कि अनुसरण नहीं कर रही है तो मुझे बताना कि मैंने उसके लिए ऑप्शंस क्या बोले थे। मैंने डी ऑप्शन रखा हुआ है, यदि ना तो पहला और ना ही दूसरा अनुसरण करता है। ये आपकी स्लाइड पे इस समय नहीं दिख रहा होगा, लेकिन अगर जो बच्चे क्वेश्चन को नोट किए होंगे तो उनको दिखा, मतलब उनके नोट्स पे लिखा होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 2 से लेके 5 तक के लिए जितने भी ऑप्शंस हैं वो सारे के सारे एक ही हैं। तो अब अगला क्वेश्चन देखिए, क्या बोला गया है, ऑल कर्चीफ्स आर टावल्स। सभी की सभी जो कर्चीफ्स हैं, सभी की सभी जो कर्चीफ्स हैं वो क्या हैं, टावल हैं। क्या हैं, टावल हैं। और सभी के सभी जो टावल हैं, सभी के सभी जो टावल हैं वो क्या हैं, ब्लैंकेट हैं। सभी के सभी टावल क्या हैं, ब्लैंकेट्स हैं।
तो अब इसका निष्कर्ष देखना कि निष्कर्ष क्या लिखा हुआ है कि सभी कर्चीव्स ब्लैंकेट हैं, सभी के सभी कर्चीव्स ब्लैंकेट हैं। आप अंदर से बाहर की तरफ आ रहे हैं, कहने का मतलब डेरिवेटिव मोड में आ रहे हैं, और डेरिवेटिव मोड में ऑल का केस क्या होता है, सही होता है। ये मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ, इसका मतलब ये अनुसरण करता है। सभी ब्लैंकेट टावल हैं और सभी के सभी ब्लैंकेट टावल हैं। अब मुझे बताना, आप बाहर से अंदर की तरफ जा रहे हैं, मतलब रिवर्स मोड में जा रहे हैं, और रिवर्स मोड में आपका ये क्या है, ऑल का केस पार्शियली ट्रू होता है, जो कि अनुसरण नहीं करता है। तो मुझे बताइए कि इसमें तो पहला ही सत्य है, मतलब पहला ही अनुसरण करता है। तो इसके लिए मेरा कौन सा ऑप्शन नंबर ए था, यदि निष्कर्ष एक अनुसरण करता है। क्या ये बात मेरी समझ में आई क्या? बोलो हाँ या ना। ध्यान से देख लो, एकदम घूर से, चील वाली निगाहों से देखो सवाल को। मैं आगे बढ़ जाऊं क्या? बोलिए। अरे बोलो नलायकों, आगे बढ़ें। चलिए अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। स्लाइड नंबर 10 पे आ जाइए। किस पर आ जाइए? स्लाइड नंबर 10 पे आ जाइए। 10 पर क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 है। बहुत बढ़िया। और क्वेश्चन नंबर 5 में देखना 5 निष्कर्ष हैं, ठीक है। तो अब ये सबसे अच्छा तरीका होता है मेरे हिसाब से किसी भी सवाल को पढ़ाने का कि आप एक सवाल दीजिए और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा निष्कर्ष रखिए, जिससे कि क्या हो कि बच्चे को एक ही सवाल पे ज़्यादा कमांड हो पाए। तो अब ये स्टेटमेंट हैं और 2 ही स्टेटमेंट हैं इसमें। फिर 5A मतलब कंक्लूज़न पहला दिया हुआ है, फिर 5B में कंक्लूज़न है, 5C में कंक्लूज़न है, 5D में कंक्लूज़न है, 5E में कंक्लूज़न है, ठीक। तो अब हम लोग देखते हैं स्टेटमेंट क्या बोला गया है। स्टेटमेंट ये बोला है कि N is M। अब समझना मेरी बात को, मैं पहले भी बता चुका हूँ और फिर से बता रहा हूँ। अच्छा ठीक है, इसमें हिंदी नहीं है भैया। हिंदी माध्यम वाले बच्चे मुझे बताना कि क्या किसी को ये नहीं समझ में आ रहा है कि N M है और M R है? और अगर ये समझ में नहीं आ रहा है तब तो भैया पढ़ना ही बेकार है। क्यों? क्योंकि अगर इतनी छोटी सी बात नहीं समझ में आ रही है तो कल क्लास में 2 सल्फास की गोली लेके आना, एक आप खा लेना और एक मैं खा लूँगा, ठीक है। उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि ना पढ़ाने वाला बचेगा और ना पढ़ने वाला बचेगा, ठीक है। तो दोनों ही बेकार हो गए अगर इतनी छोटी सी बात समझ में नहीं आ रही। चलिए मजाक कर रहा हूँ, कोई गोली वोली नहीं खानी है। यहाँ ध्यान दीजिए, N जो है, सभी का सभी जो N है वो M है। अब आप कहेंगे गुरुजी यहाँ तो ऑल तो लिखा ही नहीं है, ठीक। तो जो बच्चे ऐसा कहेंगे मैं उनकी टांगें तोड़ दूंगा। क्यों? क्योंकि इसका मतलब उन्होंने फर्स्ट डे का पहला ही क्लास का पहला ही स्लाइड नहीं देखा है, जहां मैंने नोट में ये बात अच्छे से लिखवाई थी कि अगर किसी सेंटेंस की शुरुआत में कोई शब्द नहीं दिया हुआ है तो हमेशा कैसा केस होगा? वो हमेशा ऑल का केस माना जाएगा, सभी का केस माना जाएगा। बोलो क्या अब तो बात समझ में आई कि देखिए N से पहले और M से स्टार्टिंग में किससे स्टार्ट हो रहा है नहीं पता, तो किसका केस है? ऑल का केस है, मतलब सभी का केस है। ऑल N इज़ M और ऑल M इज़ R। तो और सभी का सभी M क्या है? R है। सभी का सभी M क्या है? R है। बोलो क्या ये बात समझ में आई क्या? चलिए 5A निष्कर्ष देखते हैं। तो इसी के आधार पे क्या बोला गया? N इज़ R। अब देखिए, अब इसमें भी N के आगे कोई शब्द नहीं लगा है, मतलब कहाँ से स्टार्ट हुआ ये नहीं पता, तो एक ऐसा केस है, ऑल का केस है, सभी का केस है, ठीक। अब आजकल एग्जाम में ऐसे सवाल आते हैं, आजकल क्या बहुत दिनों से आ रहे हैं बट अभी ट्रेंडिंग में है। N इज़ R, इसका मतलब सभी के सभी N R हैं। तो आप अंदर से बाहर की तरफ आ रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब आप कैसा चल रहे हैं? आप डेरिवेटिव मोड में चल रहे हैं, और डेरिवेटिव मोड के अंदर N से R की तरफ आप आ रहे हैं, आप अंदर से बाहर आ रहे हैं। इसका मतलब डेरिवेटिव मोड में ऑल का केस क्या होता है? बिल्कुल सही होता है, ये डेफिनेटली ट्रू है। कहने का मतलब अनुसरण करेगा, ठीक। अब बोला गया सम M इज़ R, कुछ M R हैं। अब आप अंदर से बाहर की तरफ आ रहे हैं, इसका मतलब आप डेरिवेटिव मोड में चल रहे हैं, और डेरिवेटिव मोड में जो आपका सम होता है वो क्या होता है? डेफिनेटली ट्रू होता है। इसका मतलब दोनों ही जो निष्कर्ष हैं वो आपके कैसे हैं? वो आपके बिल्कुल सत्य हैं। और आप देखेंगे ऑप्शन में, जो मैंने अभी शुरू में आप लोगों को ऑप्शन दिखाए थे ABCDE, उसके अंदर जो आपका E ऑप्शन है वो क्या है? इसमें सही है। और E ऑप्शन क्या कहता है? यदि दोनों निष्कर्ष पहला और दूसरा अनुसरण करता है,
ठीक है। और इंग्लिश माध्यम वाले बच्चे कहेंगे कि देखो हिंदी में ही पढ़ाया जा रहे हैं, इफ़ बोथ फर्स्ट एंड सेकंड फॉलोज। क्या ये बात समझ में आती है क्या? अब इसी के आधार पे सेकंड वाला देखना, सम एन इज़ नॉट आर, सम एन इज़ नॉट आर। तो कुछ देखिए, एन से आप आर की तरफ आ रहे हैं, इसका मतलब आप अंदर से बाहर की तरफ आ रहे हैं, इसका मतलब आप डेरिवेटिव मोड में चल रहे हैं। और डेरिवेटिव मोड में मैंने बताया था निगेटिव सेंटेंस की कोई जगह नहीं होती है। डी एफ, डी एफ का मतलब क्या हो गया? डेफिनेटली फॉल्स। डेफिनेटली फॉल्स का मतलब क्या हो गया भैया? ये गलत है। क्या ये मेरे भाई, मेरे भ्राता, मेरे दोस्त, मेरे यार, मेरे सब कुछ, क्या ये बात समझ में आई क्या? बहुत बढ़िया। आगे आइए, सम आर इज़ एन, कहने का मतलब कुछ आर एन है। तो कुछ आर जो हैं वो कैसे हैं? एन है। तो कुछ आर एन है। आप आर से एन की तरफ जा रहे हैं, रिवर्स मोड में चल रहे हैं, और रिवर्स मोड में आर से एन की तरफ जाते हुए रिवर्स मोड में आपका सम कैसा होता है? डेफिनेटली ट्रू हो जाता है। ठीक है। और डेफिनेटली ट्रू का मतलब क्या होता है? सत्य है। तो इसमें मेरा केवल निष्कर्ष दो ही अनुसरण करता है। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक हो जाएगा? बी ऑप्शन नंबर ठीक हो जाएगा। 5 का सी आइएगा, ऑल आर इज़ एन, इसका मतलब सभी के सभी आर एन हैं, सभी के सभी आर एन है। अब आप आर से एन की तरफ जा रहे हैं, मतलब आप रिवर्स मोड में, और रिवर्स मोड में जो ऑल का केस होता है वो कैसा होता है? पार्शली ट्रू होता है। मतलब ये एक डाउट की सिचुएशन होती है, मतलब ये एक संशय की सिचुएशन है। और जब कभी भी संशय की सिचुएशन होती है तो वो अनुसरण कभी, मतलब वो निष्कर्ष जो है अनुसरण नहीं करता है। ठीक है, गलत नहीं है, ठीक है, लेकिन अनुसरण नहीं करेगा। कहने का मतलब ये हमारे स्टेटमेंट को परिभाषित नहीं कर पाता है। स्टेटमेंट से हम ये निष्कर्ष कदापि निकाल नहीं सकते हैं। ये एक डाउटफुल सिचुएशन है, और जो डाउटफुल सिचुएशन होता है उसको हम जनरली गलत ही लेके चलते हैं। तो नो एम इज़ एन, कोई भी एम एन नहीं है। तो मुझे बताना कि कोई भी एम एन नहीं है, ये कितनी गलत बात है। क्योंकि ऑल के केस में चाहे डेरिवेटिव मोड हो चाहे रिवर्स मोड हो, उसमें मैं बता चुका हूँ कि नो की कोई जगह नहीं होती है। निगेटिव सेंटेंस हम लोग कंसिडर नहीं करते हैं। तो ये मेरा क्या है? डीएफ है। और डीएफ का मतलब क्या होता है? गलत होता है। डीएफ का मतलब डेफिनेटली फॉल्स, कहने का मतलब जो 100% रूप से गलत है, जिसमें कोई संशय है ही नहीं। बोलो क्या ये बात समझ में आई क्या? 5 का डी देखना, 5 का डी देखो। अब कुछ रंगारंग कार्यक्रम करते हैं, मतलब अभी नीला चल रहा था, अब लाल चलेगा। ठीक है, काला तो चला ही हुआ है। देखिए, कुछ एन आर हैं, अभी संभावना को गोली मार दो। ठीक है, सबसे पहले आधा पढ़ो, फिर आधे पे जवाब देना। कुछ एन आर नहीं है, क्या बोला गया? कुछ एन आर नहीं है, सम एन इज़ नॉट आर। ठीक है, तो अब आप पहली बात तो एन से आर की तरफ निष्कर्ष निकाल रहे हैं। कहाँ आ रहे हैं आप? एन से आर की तरफ आ रहे हैं कि कुछ एन ऐसे हैं जो कि आर नहीं है, जबकि आपको पता है कि आपका एन से आर आने में डेरिवेटिव मोड लग रहा है। और इस डेरिवेटिव मोड में जब आप एन से आर की तरफ आ रहे हैं तो डेरिवेटिव मोड है, और डेरिवेटिव मोड में सम पहले ही ट्रू होता है। मतलब आपका निगेटिव सेंटेंस है कि कुछ एन आर नहीं है, जबकि सभी के सभी आपके एन आर हैं। ठीक, तो ये क्या चीज़ है? कुछ एन आर नहीं है, कुछ एन आर नहीं है। तो ये मेरा पहली बात तो बताइए, क्या ये डेफिनेटली फॉल्स सेंटेंस है क्या? ठीक है, ये क्या है? एक डेफिनेटली फॉल्स सेंटेंस है। और इसके साथ ये लगा दिए संभावना। अब आइए इसके आगे, पॉसिबिलिटी, संभावना। तो मुझे बताइए कि डेफिनेटली फॉल्स कोई चीज़ गलत है तो उसके साथ आप कितनी भी संभावना लगा लीजिए, वो चीज़ हमेशा गलत ही रहेगी। सभी आर एन हैं, सभी के सभी आर एन हैं। अब यहाँ देखना, अब आप आर से एन की तरफ निष्कर्ष निकाल रहे हैं, इसका मतलब आप रिवर्स मोड में जा रहे हैं। और रिवर्स मोड में ऑल मैंने क्या बताया था? पार्शली ट्रू। अब देखना, यही जो संभावना है इसका जादू देखिएगा। पार्शली ट्रू है, तो अब पार्शली ट्रू अगर ये इतना ही होता, ठीक है, यहाँ से अगर मैं इससे आगे इसको छुपा दूँ तो केवल इतना लिखा होता सभी आर एन हैं। ठीक, यहाँ देखो सभी आर एन हैं, ये वाला जो कंक्लूजन है ये दोनों सेम है। ठीक, तो यहाँ देख रहे हो ये अनुसरण नहीं करता है, मैंने गलत मार दिया। ठीक, अगर ये मैंने गलत मार दिया है इसका मतलब ये हुआ कि ये गलत होना चाहिए था। लेकिन अब देखना, यही होता है संभावना का जादू, कि अब कोई चीज़ अगर आंशिक सत्य है, मतलब कोई चीज़ निष्कर्ष आधा ही निकल पा रहा है, तो उसकी संभावना तो हमेशा बनी हुई है ना। यही तो वो कहना चाह रहा है कि सभी आर एन है। यही तो हमको नहीं पता है कि सभी के सभी आर एन
RN है, तो यही आपका कंक्लूजन कहना चाहता है कि इसकी भी एक संभावना है, तो बिल्कुल है। तो मैंने यही बताया कि पार्शियली ट्रू कोई चीज़ आंशिक सत्य है तो उसकी संभावना बनी हुई, क्यों? क्योंकि ये एक डाउटफुल सिचुएशन है, कहने का मतलब ये डाउट है और डाउट की संभावना हमेशा बनी होती है। अब अगला आइएगा, तो इसमें यस मैं निष्कर्ष अभी फाइनली नहीं लिख रहा हूँ ऑप्शन वाले, तो उसको देख लेते हैं। दोनों ही गलत है, तो अगर दोनों ही गलत है तो इसका मतलब ये कैसा हो गया? डी हो गया। क्यों? क्योंकि इसमें क्या दिया हुआ है, यदि ना तो एक ना तो दो अनुसरण करता है, और उसके अंदर आपको 5 का डी मतलब इस वाले में आपको क्या है, पहला गलत है और दूसरा सही है, तो पहला गलत और दूसरा सही है। इसका मतलब यदि निष्कर्ष दो अनुसरण करता है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर 20 में ठीक है। ठीक, अब अगला देखिए, नो एन इज़ आर। ठीक है, कोई भी एन आर नहीं है, तो अब कोई भी एन आर नहीं है तो पहली बात तो ये गलत है कि कोई भी एन आर नहीं, क्योंकि आप एन से आर की तरफ आ रहे हैं, डेरिवेटिव मोड में है, और डेरिवेटिव मोड में आपका जो नो है वो क्या होता है, गलत माना जाता है। और अगर कोई चीज़ गलत है तो उसकी आप लाख संभावना जता लीजिए, वो चीज़ कैसी होगी, गलत ही होगी। ठीक, और क्या है, ऑल आर इज़ एम, सभी का सभी आर एम है। देखिए आप आर से एम की तरफ आ रहे हैं, मतलब रिवर्स मोड में चल रहे हैं, और रिवर्स मोड में ऑल क्या होता है, पार्शली ट्रू होता है। अब देखना, अगर ये केवल इतना ही लिखा होता तो मैं उसको गलत कर देता, लेकिन चूंकि आंशिक सत्य है और इसके साथ ये लगा दिए मेरे भाई पॉसिबिलिटी, तो ये क्या हो गया, सही हो गया। इसका मतलब केवल अनुसरण, मतलब जो निष्कर्ष आपका दूसरा है वो अनुसरण करता है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर 20 में ठीक है। ठीक, बोलिए क्या मेरी बात आप लोगों को समझ में आई क्या? बोलिए हाँ या ना। एकदम मज़ा सा आ गया होगा, सारी बातें समझ में आ गई होंगी। और कुछ बच्चे, हाँ एक बच्चे, कुछ बच्चे ऐसे कलाकार टाइप के होते हैं, उनका दिमाग देखना। एक बार मैं इलाहाबाद की बात बता रहा हूँ मैं, ऑफलाइन बैच की, कि मैं क्लास ले रहा था, तो उसमें हुआ क्या कि एक लड़का कलाकार था, वो कह रहा है कि सर एक तो क्वेश्चन तो आते ही आते हैं, अब हमें ऑप्शन भी रटना पड़ेगा क्या, कि ई पे कौन सा ऑप्शन है, ए पे कौन सा ऑप्शन है, बी पे कौन सा ऑप्शन है, मतलब यदि निष्कर्ष एक अनुसरण करता है, बी पे यदि निष्कर्ष दो अनुसरण करता है। मेरे भाई, मेरे भ्राता, मेरे दोस्त, ऐसा आप लोग दिमाग नहीं लगाइएगा, एग्जामिनर के ऊपर है, वो ABCD ऑप्शन आपको लिख के देगा कि कौन सा निष्कर्ष सही है और कौन सा निष्कर्ष गलत है, या कौन सा निष्कर्ष आपका अनुसरण करता है। ठीक, तो उसको रट के ना चले जाइएगा। सोचिए ऐसे ऐसे भी कलाकार मेरे भाई बैठे हुए हैं, तो उनको देख के मैं क्या बोलूँ बस। ठीक है, तो अब हम लोग अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और नेक्स्ट स्लाइड का लुत्फ़ लेते हैं, मज़ा लेते हैं हम लोग। ठीक है, एक गाना याद आ गया, थोड़ा इंतज़ार का मज़ा लीजिए हैं। चलिए, नहीं गाना नहीं बजा सकते भैया, देखो कुछ लड़कों का दिमाग देखो, कह रहे हैं सर जी गाना बजा दो। तो अब अगर भैया ये हम गाना बजा देंगे ना, तो इससे पता है क्या होगा, इससे ये होगा कि एक तो अभी नया नया चैनल है और आ जाएगी स्ट्राइक हमारे ऊपर। ठीक, और स्ट्राइक आ जाएगी तो जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो हम पढ़ नहीं पाएंगे। तो ये केस मेरे भाई आ गया सम का केस, और सम के केस में क्या है कि अच्छा सम का केस है। चलिए, तो अब हमारा ऑल का केस मैंने आप लोगों को पढ़ाया, जिसमें मैंने आप लोगों को डेरिवेटिव मोड और रिवर्स मोड पढ़ाया। अरे यहाँ मत ध्यान दो, अभी मेरी बातों पर ध्यान दो, मैं क्या समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो अब हम लोग आ गए हैं अपने टाइप आई पर, जो कि क्या है, सम का केस है। और सम का केस मैं बहुत ही अच्छे से डिस्कस करूँगा। क्यों? क्योंकि पूरे के पूरे सिलॉक्स में सच बताऊँ तो मुझे सम का ही केस अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि दरअसल नहीं, कुछ का केस है। किस चीज़ का केस है ये? कुछ का केस है। कुछ मतलब समझ रहे हैं, कुछ कुछ देखिए, समझना मेरी बात को, और गौर से और ध्यान से समझना। क्यों? क्योंकि पूरे सिलॉक्स का सबसे आसान टॉपिक सम ही होता है। ठीक, देखना, टाइप आई मैंने लिया, मैंने 4 टाइप में बांटा हुआ है इसको। पर्टिकुलर अफर्मेटिव है। पर्टिकुलर अफर्मेटिव का मतलब मैंने बता दिया था पहली क्लास में, सम है। ठीक, अब एक मैंने स्टेटमेंट लिया
और मैंने स्टेटमेंट क्या लिया कि कुछ आम मीठे हैं। पता है इसकी सबसे ख़ास बात क्या है? इसकी सबसे ख़ास बात ये है कि जो डेरिवेटिव मोड के जितने भी निष्कर्ष में जो भी आएगा वही रिवर्स मोड में भी आता है। और डेरिवेटिव मोड का मतलब आप समझते हैं कि जब आप फर्स्ट टू लास्ट चल रहे हो तो डेरिवेटिव मोड होता है, और जब आप लास्ट टू फर्स्ट निष्कर्ष निकाल दें तो वो रिवर्स मोड होता है। ठीक है, डेरिवेट का मतलब ये होता है कि फर्स्ट टू लास्ट, और रिवर्स का मतलब होता है जब आप वापस आएँ, मतलब लास्ट टू फर्स्ट। ठीक है, क्या ये बात समझ में आई क्या? देखना। तो अब चलिए हम बनाते हैं कुछ का केस। कुछ का केस डेरिवेटिव मोड के लिए मैं यहाँ बना रहा हूँ। यहाँ देखना कि सम मैंगोज आर स्वीट। कुछ आम जो हैं, कुछ आम जो हैं, कुछ आम जो हैं वो क्या हैं? मीठे हैं। कुछ आम मीठे हैं। तो अब मेरी बात को, एक एक बात को गौर से समझना, एक एक स्टेटमेंट को समझा दूंगा, एकदम नाचते नाचते फिरोगे मेरी बात को, लेकिन गौर से समझना कि कुछ आम मीठे हैं। तो मुझे बताइए कि अब धीरे धीरे वन बाय वन चलते हैं कि आपको स्टेटमेंट बोला गया कुछ आम मीठे हैं, तो कुछ आम मीठे में हैं, और अगर डेरिवेटिव मोड में कोई आपको दे दे कुछ आम मीठे हैं तो आपसे और हमसे और जो व्यक्ति दिया उससे बड़ा नालायक कोई आदमी नहीं हो सकता, क्योंकि वो स्टेटमेंट में ही बोला गया कुछ आम मीठे हैं। तो ये तो पहले ही लिख के आएगा कि जो भी कथन बोला गया है उसको आपको सही ही मानना है, चाहे वो एग्जिस्ट करता भी हो या ना करता हो, लेकिन जो स्टेटमेंट बोल गया वो तो आपको सही मान के चलना है। तो कुछ आम मीठे हैं, मुझे इतना कोई बोल के निकल गया है। तो अब कोई बोल रहा है आपसे कि कोई भी आम मीठा नहीं है, तो बताइए क्या ये पिटने वाला काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है? इसका मतलब ये हुआ कि डेफिनेटली फॉल्स है और ये अनुसरण नहीं करेगा। कहने का मतलब जब हम डेरिवेटिव मोड की अभी बात कर रहे हैं कि कुछ आम मीठे हैं और कोई आदमी बोल रहा है कि जी कोई भी आम मीठा नहीं है, तो वो कैसा बोल रहा है? वो गलत बात कर रहा है। क्यों? क्योंकि जब दुनिया में कुछ आम मीठे हो चुके हैं तो आपका ये कहना कि कोई भी आम मीठा नहीं, इसका मतलब आप स्टेटमेंट का विरोध कर रहे हैं, आप कथन का विरोध कर रहे हैं, और कथन का विरोध तो हम कर ही नहीं सकते। ठीक है, जैसे कि हम लोग बहुत सारी चीज़ों का विरोध नहीं कर सकते, है कि नहीं? ये जो शादीशुदा जो हमारे मित्र पढ़ रहे हैं वो इस चीज़ का दर्द बहुत अच्छे से जानते हैं कि हम हर चीज़ का विरोध नहीं कर सकते। चलिए यहाँ आ जाइए। कुछ आम मीठा नहीं है। अब देखो, कुछ आम मीठा नहीं है, तो कुछ आम मीठा नहीं है और सभी आम मीठे हैं। अब इस बात को गौर से समझना, क्योंकि ये समझ में आ गया तो ये भी समझ में आएगा। क्यों? क्योंकि सम का केस मैंने बताया, कुछ कुछ का केस होता है। एकदम मान लीजिए जो आपके यंग्स कपल्स होते हैं उनका केस होता है कि मतलब जितना आप सामने वाले के लिए फील करते हैं उतना ही वो तुम्हारे लिए भी फील करता है। तो कुछ आम मीठा नहीं है। तो मुझे एक चीज़ बताना, आप गौर से समझना, क्योंकि बात क्या है मैं समझाऊंगा बहुत ध्यान से। पता है यहाँ जो भी आम है, क्योंकि देखिए आम यहाँ पे हैं और ये मीठे के अंदर भी आ गए हैं, तो ये तो कन्फर्म है कि कुछ आम मीठा है। और कुछ आम मीठा होने के बाद बाकी के बारे में ये एक भ्रांति निकल के आती है। जैसे मान लीजिए कि ये आम की पेटी कोई रखी थी, आपने यहाँ से एक आम खाया, ठीक, या मान लीजिए एक आम की पेटी है उसमें 100 आम रखे हैं, ठीक, और उसमें से आपने एक आम खाया चुपके से, वो आपको मीठा लगा, ठीक। फिर आपने 2 आम खाया चुपके से, वो आपको मीठा लगा। फिर आपने तीसरा आम खाया चुपके से, वो आपको मीठा लगा। फिर आपने चौथा आम खाया चुपके से, वो आपको मीठा लगा। फिर आपने 5वां आम खाया चुपके से, वो आपको मीठा लगा। फिर मान लीजिए कि आप जो वहाँ कोई सिक्योरिटी गार्ड था वो आया और आप वहाँ से भाग निकले। अब भाई अब आप अकेले तो गए नहीं होंगे, आपके दोस्त यार भी होंगे, नंबर तो उनका भी आएगा। तो अब जब वो भाग रहा होगा तो आपके दोस्त आपसे पूछेंगे क्या हालचाल है, तो वो आपसे क्या बोलेगा? वो बोलेगा कि देखो जी कुछ आम मीठे हैं। तो कुछ आम मीठे हैं का मतलब क्या हुआ कि जो खाया उसने वो बताया कि मीठा है, और उसको अब आपको ये पता है कि पूरे के बारे में तो चर्चा नहीं हुई है। अगर पूरे के बारे में चर्चा नहीं हुई है तो आप मुझे बताना कि आपके दिमाग में साइड में क्या निकल के आता है अगर आपका मित्र ये कह के चला जाए। तो एक तो ये बात निकल के आती है ना कि हो सकता है कि कुछ आम मीठे ना हों, लेकिन ये संभावना बनती है। क्यों? क्योंकि अभी पूरे आम को चखा ही नहीं गया है। तो
बाकी बचे आम कैसे हैं ये आप कैसे कह सकते हैं कि वो मीठा है कि खट्टा है कि क्या है? बोली क्या ये बात समझ में आई? तो कुछ आम मीठा नहीं है, ये जनरली हम कह देते हैं कि हमने, अगर मैं आपसे बोल दूं कि कुछ आम मीठा है तो ये अक्सर लड़के निष्कर्ष इसका निकाल देते हैं कि कुछ आम मीठा नहीं है, इसलिए बोला गया है कि कुछ आम मीठा है। लेकिन आप इस बात को ऐसे समझिएगा, क्योंकि हो सकता है कि जितने आम खाए गए हों उतने ही मीठे हों, बाकी बचे आम पर अभी चर्चा हुई ना हो, क्यों? क्योंकि उसकी बात ही ना की गई हो। बोलिए क्या ये बात समझ में आई क्या? ठीक है, बोलिए हाँ या ना। बच्चे कह रहे हैं सर थोड़ा सा और स्पष्टीकरण कर देते तो मज़ा ही आ जाता। ठीक है, मैं उनकी भावनाओं का सम्मान करता हूँ, मैं स्पष्टीकरण इसका और देता हूँ। फर्ज कीजिए कि एक क्लास है, मतलब इसको इमेजिन कीजिएगा कि आप क्लास में पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये सबसे अच्छा एग्जाम्पल होता है इसको देने के लिए, कि आप क्लासरूम में पढ़ रहे हैं। जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के बच्चे हैं कहीं ना कहीं तो कोचिंग जाते होंगे, तो ऐसा एज्यूम कर लीजिए कि आप ऑफलाइन क्लास में बैठे हैं और लमसम आप 50 स्टूडेंट की ऑफलाइन क्लास है, उसमें आप लोग बैठे हुए हैं। तो इंस्पेक्शन वाले लोग आते हैं, तो कोई एक जो बहुत ही कलाकार टाइप का टीचर वो आया क्लास में, और उसको ये बोला गया था कि आप क्लास में आएंगे तो एक सर्वे करेंगे सभी बच्चों के ऊपर कि कितने बच्चे समझदार हैं। ठीक है, कि कितने बच्चे समझदार हैं। अब हुआ क्या कि उन्होंने धीरे धीरे बच्चों से बात करना स्टार्ट की, तो मान के चलिए कि उन्होंने 10 ही बच्चों पर चर्चा की, और जैसे वो 11वें बच्चे पर चर्चा करने जा रहे थे, हुआ क्या कि फ़ोन आया घर से और उन्होंने बोला कि अर्जेंट आइए। अब आप जान ही रहे हैं कि अगर फ़ोन घर से आ जाएगा मेम साहब का, तो सर जी को तो जाना पड़ेगा हर हालत में। ठीक, तो सर जी बोले ऐसा है कि जी हमारा फ़ोन आ गया, अब हम जा रहे हैं तुरंत। तो मैनेजमेंट जो था वहाँ का कहा, बोला सर जी कुछ तो बता के जाइए कि क्या बात हुई, या क्या आप निष्कर्ष निकाल पाए, क्या आपकी बात है? तो उन्होंने बोला देखिए ऐसा है कि कुछ बच्चे समझदार हैं, और इतना कह के निकल गए। अब इतना कहने के बाद सोचिए मैनेजमेंट के दिमाग में बात में क्या आ सकती है। उनके दिमाग में ये आएगा कि इसका मतलब ये हुआ कि कुछ बच्चे जो है वो समझदार नहीं हैं, लेकिन उसमें जो समझदार आदमी होगा वो ये बोलेगा कि हम तो ये पूछना ही सर जी से भूल गए कि क्या आप सर्वे पूरा किए भी हैं कि नहीं किए। क्या अब मेरी बात समझ में आई क्या? क्योंकि पूरे स्टूडेंट पे सर्वे हुआ होता, तब अगर ये बात कही गई होती तो मैं ये बात मान लेता कि कुछ इसमें से स्टूडेंट समझदार नहीं है, तभी ये बात बोली गई होगी कि कुछ स्टूडेंट समझदार हैं। लेकिन चूंकि पूरी चीज़ पे चर्चा हुई नहीं है, आधी बात बोली गई है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये कैसा है? ये आंशिक सत्य है। ये क्या है? आंशिक सत्य है। और जब कोई चीज़ आंशिक सत्य होगी तो वो कैसी होगी? उसको हम निष्कर्ष के रूप में नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि अगर हम निष्कर्ष के रूप में लेना चाहते हैं तो इसके साथ संभावना जुड़ी होगी। ये कब सही होगा? जब ये बात बोली जाए कि कुछ आम मीठा नहीं है, इसकी एक संभावना है। बोलिए क्या अब तो बात समझ में आई क्या? ठीक, अब ऑल का केस और बहुत ध्यान से समझना। ठीक, क्यों मैं इस चीज़ को कह रहा हूँ कि ये भी एक डाउटफुल सिचुएशन है। ठीक, लेकिन ये कांट से वाली सिचुएशन है। अच्छा, अब यहाँ बच्चे कंफ्यूज नहीं होंगे, ये एक नया शब्द है कांट से। देखिए पार्शली ट्रू और कांट से में, ठीक है, पार्शली ट्रू और कांट से में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। लेकिन ये मेरा सिलॉक्स पढ़ाने का तरीका, और मैं बहुत ही जेन्युइन पढ़ाता हूँ। ठीक है, कोई रटी रटाई बात मैं नहीं करता हूँ। तो आप मेरी बात को समझना, कांट से और पार्शली ट्रू, देखिए ये भी डाउट की सिचुएशन है। ठीक है, ये भी डाउट की सिचुएशन है। तब आप कहेंगे सर जी इसको भी पार्शली ट्रू कह देते तो आपका क्या चला जाता? भाई मेरा जाता कुछ नहीं, लेकिन अगर आप किसी चीज़ को पढ़ रहे हैं तो उसका सेंस जानिए क्या है। आंशिक सत्य का मतलब ये होता है कि आपको कुछ चीज़ बोली गई, ठीक, आपको कुछ चीज़ बोली गई और उसके दूसरे पहलू में आप उसका निष्कर्ष कुछ निकाल लें। मतलब आधी बात आपको पता है और आधी आप निकाल पा रहे हैं, वो चीज़ आंशिक सत्य है, लेकिन है तो वो भी डाउट। लेकिन कांट से एक ऐसी सिचुएशन होती है जहां बिल्कुल आप अमूक हैं, आपके दिमाग में वहां तक जा तो रहे हैं लेकिन वो सोचने समझने की उतनी क्षमता है ही नहीं। वो स्थिति होती है कांट से। कांट से का मतलब होता है इस स्थिति में तो हम कुछ कह ही नहीं सकते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे अगर आपसे कोई बोले कि कुछ आम मीठा है, तो आपके दिमाग में ये बात सबसे पहले आती है कि कुछ आम मीठा नहीं है।
बोलिए क्या मैं सही कह रहा हूँ क्या? जैसे मैंने कहा कि कुछ बच्चे समझदार हैं, तो आपके दिमाग में ये बात काउंटर में निकल के आती है कि कुछ बच्चे समझदार नहीं हैं, लेकिन ये एक आंशिक सत्य है। बोलिए ये बात समझ में आई क्या? लेकिन कांसे की स्थिति एक ऐसी स्थिति है, देखिए दोनों ही स्थितियाँ सेम है। सेम का मतलब जिनको डाउट लगता है कि जिनको इसमें डिफरेंस नहीं समझ पाते हैं, तो वो दोनों स्थिति को सेम मान लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। आप इसको भी पार्शियली ट्रू मान लेंगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। दो ये भी डाउट की सिचुएशन है, ये भी डाउट की सिचुएशन है, अनुसरण ये भी नहीं करता है, अनुसरण ये भी नहीं करता है। लेकिन चूंकि आप मेरे स्टूडेंट हैं, फाउंडेशन टू एडवांस और F2A रीजनिंग के स्टूडेंट हैं, तो मैं इस बात को चाहूँगा कि आप लोगों का जो भी बोले तो कंसेप्ट तो एकदम नीट एंड क्लीन होना चाहिए। ठीक, तो अब इसको मैं भी समझा दूंगा, और ये शायद कुछ बच्चों को समझ में भी आ गया होगा कि सर ऐसा क्यों कह रहे हैं। देखना कि आपको बोला गया कुछ आम मीठे हैं, जैसा मैंने बताया कि कुछ आम मीठे हैं का मतलब ये हुआ कि कुछ ही आम पर चर्चा हुई है, बाकी बचे आम पर चर्चा नहीं हुई है, तो उसमें स्थिति बन सकती है कि कुछ आम मीठा उसमें से ना हो, इसीलिए वो आंशिक सत्य है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि उस व्यक्ति जो उसमें से चुपके से आम खा रहा था, क्या बताइए, वो ऐसा भी तो स्थिति हो सकती थी कि इसमें वो सारे आम खा लेता और सारे के सारे आम मीठे हो जाते। ये बोलिए बात सही है क्या? हाँ या ना? मैं ऐसा पता है क्यों कह पा रहा हूँ, आप ऑल का केस समझना। अगर वैसे इसको ऐसा बना हम सकते नहीं हैं, लेकिन आप मुझे एक चीज़ बताना, अगर मैं इसको ऐसा बना दूँ, मेरी बात को गौर से सुनना, ठीक है, मज़ा ही आ जाएगा। अब बताइए अगर ऐसा मैं बना दूँ इसको, तो इसको ये मत अब पढ़िए कि सभी का सभी आम मीठा है, आप इसको ये देखिए कि क्या आम कुछ इसमें से मीठा है कि नहीं है। भाई अगर मैं इसको ऐसा बना दूं तो पिछली वाली में आप जाने आम से आप मीठे में आएंगे तो सम मतलब डेरिवेटिव मोड में सम का केस ट्रू हो जाता है। तो ये भी स्थिति तो ऐसी बन सकती है ना, क्यों? क्योंकि इसमें जो आम है, कुछ आम तो इसमें से मीठे हैं ही, लेकिन जब आप इसको ऐसा बना दे रहे हैं तो उसका मतलब आप ये कह दे रहे हैं कि सभी का सभी आम मीठा है। लेकिन दिक्कत तो ये है ना कि मुझे ऐसा बोला ही नहीं गया है कि सभी का सभी आम मीठा है। इसीलिए मैंने कहा कि ये जो चुपके से आदमी खा रहा था आम, तो इसने कुछ खाया, मीठा लगा इसको। हो सकता था ये पेटी के यहाँ तक सारे आम खा लेता तो इसको सारे के सारे मीठे लगते, तो ये तो फिर ये वाला केस बन जाता कि सारे के सारे आम मीठे हैं, इसीलिए इसमें से कुछ आम मीठा है। तो कौन से केस में बोला गया? लेकिन ये सोचिए क्या ये बहुत दूर की बात है कि नहीं है? मतलब यहाँ तक दिमाग जाता ही नहीं है, मतलब यहाँ तक तो हम ये कहेंगे कि भाई यहाँ तक तो हम सोच ही नहीं सकते हैं, इसीलिए ये कांड से हो गया। मतलब कि इसके बारे में तो हम बिल्कुल अमूक हैं, हम कुछ कह नहीं पा रहे हैं सर जी कि सारे के सारे आम मीठे हो सकते हैं। तो जब कांसे की स्थिति होती है, मतलब ये भी एक डाउटफुल सिचुएशन है, तो ये भी क्या है? गलत है। तो आप देख रहे हैं सर जी कि मतलब सम के केस में आपका नो भी गलत, आपका कुछ मतलब सम नॉट ये भी गलत, और ऑल का केस भी गलत। लेकिन देखिए मैं यही कहता हूं कि जो चीज़ हमेशा गलत होती है ना मेरे भाई, वो चीज़ 100% ही गलत है। बोलिए क्या बात सही है क्या? क्योंकि जैसे मान लीजिए कि आपका अगर आपका नहीं मतलब किसी व्यक्ति का अगर कोई केस अगर किसी कोर्ट में चल रहा है, ठीक, तो उसको अगर आपको गलत ठहराना है, तो जब तक उसकी हियरिंग्स हो रही है, जब तक सुनवाई हो रही है, तब तक वो आप उसको गलत नहीं कह पा रहे हैं, वो एक डाउटफुल सिचुएशन है, ठीक। लेकिन जिस दिन भी वो दोषी सिद्ध हो गया, जिस दिन उसको गलत साबित कर दिया गया, उस दिन फिर वो डाउटफुल सिचुएशन नहीं रहेगा, वो 100% ही गलत हो जाएगा। देखिए अगर कोई चीज़ गलत है तो वो 100% गलत है, अगर कोई चीज़ सही है तो वो 100% सही है। ये जो 100% से जो कम वाली जो स्थिति होती है, इसका मतलब वो डाउटफुल सिचुएशन है। बोलिए क्या अब मेरी बात समझ में आई क्या? तो डेरिवेटिव मोड के अंदर सम के केस में नो आपका क्या होगा? गलत होगा। सम नॉट का केस गलत नहीं होता है मेरे भाई, क्योंकि अगर आप इसको गलत पढ़ लेंगे ना, अगर आप ये रट लेंगे कि ये तो गलत होता है, ये गलत होता है, तब आप वहाँ पे भी गलत मार के आएंगे। जब गलत के साथ संभावना जुड़ेगा तो आप तो कहेंगे सर जी तो पढ़ाए थे कि गलत के साथ संभावना जब जुड़े तो वो गलत होता है, जबकि पार्शली ट्रू है, या आंशिक सत्य है। डाउटफुल सिचुएशन और डाउटफुल सिचुएशन की कोई भी संभावना वो हमेशा बनी रहती है अगर उसमें जो भी चर्चा दी गई है वो स्टेटमेंट से मैच खाती है तो, ठीक। तो चाहे पार्शली ट्रू हो चाहे कांट से हो, वो इसीलिए अनुसरण नहीं करती है। लेकिन इन दोनों के साथ, क्योंकि ये भी डाउटफुल सिचुएशन है, ये भी डाउटफुल सिचुएशन है, अगर इसके साथ संभावना शब्द लगा हुआ है
तो अगर इन दोनों के साथ संभावना शब्द लगा हुआ है तो ये सही हो जाएंगी। ठीक, और जैसा कि मैंने कहा था कि रिवर्स मोड में ये कुछ कुछ का केस है। ठीक, कुछ कुछ का केस का मतलब एकदम समझ लीजिए कि लैला मजनू वाला केस है कि दोनों लोग सेम फीलिंग एक दूसरे के लिए रखते हैं, तो जो निष्कर्ष यहाँ जो निकलते हैं वही निष्कर्ष यहाँ पे निकलते हैं, एकदम सेम टू सेम। तो अगर आप कहें कुछ मीठा आम है तो बिल्कुल देखिए कुछ मीठा जो है वो आम है, डेफिनेटली ट्रू है। डेफिनेटली ट्रू का मतलब ये अनुसरण करेगा। कुछ मीठे आम नहीं है, ठीक है, तो कुछ मीठे आम नहीं है। तो जैसे कि मैंने बताया कि कुछ मीठे आम नहीं है, तो ये मेरा क्या है, सम नॉट का केस क्या होता है, पार्शली ट्रू होता है। पार्शली ट्रू है इसलिए हम अनुसरण नहीं करेंगे, इसलिए गलत है। ठीक है, कोई भी मीठा आम नहीं है, ये बताइए, ये डेफिनेटली फॉल्स है। डेफिनेटली फॉल्स का मतलब कि ये चीज़ गलत है। भाई जब कुछ आम मीठा है तो कह रहा है कि कोई भी मीठा आम नहीं है, जबकि कुछ मीठे तो आम है ना, लेकिन यहाँ क्या कह रहा है कि कोई भी मीठा आम नहीं है। तो कोई चीज़ गलत है तो वो गलत ही है। ये गलत क्यों है, क्योंकि ये पार्शली ट्रू है, ये आंशिक सत्य है। सभी मीठे आम हैं, तो सभी के सभी मीठे आम हैं, तो मैंने जैसा कि बताया कि दोनों का केस सेम ही रहता है। तो ऑल कैसा माना जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा, ये कांट से। जैसा कि मैंने बताया कि अगर आप लोगों को डाउट है कि किस में, सम नॉट में और ऑल में, और आप अभी भी डिफरेंस नहीं कर पाए, तो मैं तो ये कहता हूँ कि आप इसको भी पार्शियली ट्रू मान लीजिए। लेकिन मेरे स्टूडेंट हैं, मेरी नाक कहीं नहीं कटाना, ठीक है। आप लोग इस चीज़ को जानते रहिए कि मैंने पार्शियली ट्रू क्यों कहा, क्योंकि जब आपसे बोला गया कि कुछ मीठे आम हैं, मैं फिर से बता दूं कि कुछ मीठे आम हैं, तो ये काउंटर में निकल के आता है कि कुछ मीठे आम नहीं होंगे, ठीक। लेकिन यहाँ तक दिमाग नहीं जाता है कि हो सकता है कि सभी के सभी आम मीठे हो जाएं, ठीक है, क्योंकि ये किस संदर्भ में बोला गया मुझे नहीं पता है। हो सकता है इस संदर्भ में बोला गया हो कि कुछ मीठे आम नहीं थे, इसीलिए उससे वो बोल के चला गया कि कुछ आम मीठे हैं। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि उसने सर्वे ही थोड़ा सा किया हो, मतलब थोड़ा सा किया हो, बाकी के बारे में चर्चा हो ही ना पाई हो। और बाकी के बारे में अगर चर्चा हो नहीं पाई तो सिचुएशन भी बनती है कि सभी मीठे आम हैं, लेकिन इसके बारे में तो हम अमूक है, हम कुछ कह नहीं पा रहे हैं। इसीलिए मैंने इसको कहा कांट से हिंदी माध्यम वाले बच्चे कुछ कहा नहीं जा सकता, और ये भी डाउटफुल वाली सिचुएशन है। बोलिए क्या बात समझ में आई क्या, आगे क्या है? अच्छा, आगे डायरेक्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये बात मेरी समझ पाए क्या? मुझे पता है, मुझे लगता है कि यस, वीडियो जो है वो मतलब आप लोगों की क्लास जो है वो 1 घंटे की हो चुकी है, लेकिन बिल्कुल नहीं घबराएंगे। मेरा मानना ऐसा है कि एक शब्द सुने होंगे, दुर्घटना से देर भली, है ना। कहने का मतलब ये होता है कि मैं आपको झटपट कोई चीज़ पढ़ा के निकल जाऊं और एग्ज़ाम सेंटर में एक्सीडेंट हो जाए। इससे अच्छा ये है कि दुर्घटना से थोड़ी देर भली हो जाए। तो अगर थोड़ा सा 1-2-4 मिनट फालतू लग जाएगा, लेकिन अगर आप लोगों को 4 मिनट देने से वो कंसेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा, तो मुझे लगता है कि वो 4 मिनट आपको देने चाहिए। बाकी आप लोगों की इच्छा है, आप लोगों की मौज है, ठीक है। झिंगा लाला हू हू वाला पढ़ना चाहते हैं तो झिंगा लाला हू हू वाला, भाई मुझे ना तो आता है पढ़ाना और ना मैं पढ़ा सकता हूँ, ठीक है। तो मेरी बात को अब यहाँ सुनिएगा कि अब मैं केवल यहाँ पे एक नोट लिखाना चाहूँगा, ठीक है। नोट लिखाना चाहूँगा, नोट केवल इतना ही है कि चाहे कोई चीज़ पार्शली ट्रू होगी, क्योंकि ये भी डाउटफुल की सिचुएशन है, और चाहे और, ठीक है, कांट से की सिचुएशन हो। किसकी सिचुएशन हो? कांट से की सिचुएशन हो। और का मतलब होता है कि कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। तो पार्शली ट्रू है चाहे कांट से है, ठीक है। पार्शली ट्रू है और चाहे कांट से है। अगर ये अकेले अकेले हैं, जैसा कि यहाँ पे देखिए, ठीक है, तो ये क्या हो गए, अनुसरण नहीं करते, ये गलत हो गए। क्यों? क्योंकि स्टेटमेंट के हिसाब से इसके निष्कर्ष नहीं निकाले जा सकते हैं, ठीक। लेकिन अगर इनके साथ लग गई पॉसिबिलिटी, ये तो मैं पहले भी बता चुका हूँ कि पार्शियली ट्रू के साथ पॉसिबिलिटी लगेगा तो सही हो जाएगा। अब इस बात को ध्यान रखिएगा कि अगर कांट से वाली सिचुएशन, मतलब आप ऐसी चीज़ जो कह नहीं पा रहे हैं उसके साथ अगर पॉसिबिलिटी लग गई, उसके साथ अगर संभावना लग गई, तो वो कैसा हो जाएगा, वो हमेशा सही होगा। क्या अब मेरी बात समझ पाए क्या? और ये कांट से मैंने क्यों कहा, इसका आप लोगों को जस्ट आगे
एग्जाम्पल मिल जाएगा कि क्यों कांट से मैं लाना चाहता हूँ, मैं क्यों कहना चाहता हूँ कि मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ। डाउटफुल सिचुएशन है, देखिए डाउटफुल ये भी है, डाउटफुल ये भी है, तो जो चीज़ डाउटफुल होती है उसकी जो पॉसिबिलिटी है, उसकी संभावना जो है वो हमेशा बनी रहती है। हिंदी माध्यम वाले बच्चे चिल्ला चिल्ला के बता रहा हूँ, पीटी का मतलब पार्शियली ट्रू, आंशिक सत्य, कांट से का मतलब कुछ कहा नहीं जा सकता है, उसके साथ अगर पॉसिबिलिटी, संभावना सब जुड़ेगा तो वो सही है, अदरवाइज गलत है। ठीक है, वैसे ये गलत होते नहीं हैं, ये एक डाउटफुल सिचुएशन है, इसीलिए निष्कर्ष नहीं करते हैं। बोलिए क्या अब तो बात समझ में आई क्या? बोलिए हाँ या ना। चलिए लास्ट स्लाइड है, ठीक है, लास्ट स्लाइड है, तो लास्ट स्लाइड का मजा लीजिए। क्वेश्चन है बस, और कुछ नहीं है, ठीक है। तो क्वेश्चन है, ठीक है, इसको मैं दे देता हूँ आप लोगों को HW के लिए, और HW में आप लोगों को इसको करके लेके आना है, खुद करिएगा इसको कि कितना आप लोग समझ से करके लेके आए। मैं इसका डायग्राम बना दूँ या डायग्राम रहने दीजिए, ठीक है, डायग्राम भी मैं कल ही बनाऊंगा इसका, मतलब नेक्स्ट आपको क्लास में मिलेगा। ये क्वेश्चन है, यहीं पे मैं छोड़ के जा रहा हूँ। ये HW का मतलब क्या होता है? HW का मतलब होता है होमवर्क, ठीक है। तो अच्छा लगा ये क्लास लेके, और मैं उम्मीद करूँगा आप लोगों का भी काफ़ी कंसेप्ट बूस्ट हुआ होगा और काफ़ी कॉन्फिडेंस आएगा आप सभी लोगों को, और जो असाइनमेंट है वो आज आप लोगों तक पहुँच जाएगा। और बाकी टेलीग्राम चैनल F2AREASONING के नाम से है, उसको जाके ज्वाइन कीजिए, और व्हाट्सएप लिंक जो है मैं भेजूँगा उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और मेरी आवाज़ उन लोगों तक पहुँचाइए जो कि मान लीजिए इंस्टीट्यूट तक नहीं जा सकते हैं, महंगी फ़ीस नहीं भर सकते हैं, उन तक भी पहुंचाइए, और साथ ही साथ उन तक ज़रूर पहुंचाइए जो हर चीज़ को बहुत डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, मतलब ऊपर ऊपर से नहीं पढ़ना चाहते, मतलब वो बच्चे, वो स्टूडेंट जो कि हर चीज़ को केवल ज़िंदगी में एक ही बार पढ़ना चाहते हैं, ठीक है। नहीं तो SSC का अलग, बैंक का अलग, रेलवे का अलग, ज़िंदगी भर पढ़ते रह जाएंगे, पढ़ते ही रह जाएंगे, होना जाना कुछ है नहीं, ठीक है। तो आप लोग आए, इसके लिए अनेकों अनेक धन्यवाद। हम लोग मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तो